दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मौन से कलह समाप्त होता है। यानी अगर कोई कुछ कहे तो चुप रहना ही सही है। चुप रहने से संघर्ष नहीं होगा और लोग आपके मन की बात नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि कमान से निकला तीर, बंदूक की गोली और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। जीभ आपके शरीर का हिस्सा है जिसमें कोई गंदगी नहीं होती, लेकिन यही जीभ आपकी मौत का कारण भी बन सकती है। अधिक बोलना आपको मुसीबत में डाल सकता है और कम बोलना आपको बचा सकता है। दोस्तों, शब्द आपकी ताकत और कमजोरी दोनों बन सकते हैं। अगर द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने पर अपना मुंह नहीं खोला होता और उसे अंधे का पुत्र नहीं कहा होता तो शायद दुर्योधन पांडवों को उकसाता नहीं, न ही द्रौपदी का अपमान होता और न ही महाभारत जैसा इतिहास बनता। युद्ध में करोड़ों योद्धाओं की मृत्यु हो गई। दोस्तों, एक बहुत ही शक्तिशाली पुस्तक है जिसका नाम है 48,000 पावर, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें एक पॉइंट शामिल किया था, हमेशा जरूरत से कम बोलें। हमें सिखाया जाता है जितना जरूरी हो उतना बोलें, पर यह पॉइंट कहता है जितना जरूरी हो उससे भी कम बोलें, क्योंकि जितना ज्यादा बोलोगे उतने साधारण लगोगे। दोस्तों, शब्द सस्ते होते हैं। लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश न करें, क्योंकि ज्यादा बोलने पर मूर्खतापूर्ण बातें निकलने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि आपकी छवि खराब कर देगी। वहीं अगर आप कम बोलेंगे तो चाहे आप अंदर से कितने भी बड़े मूर्ख हो, लेकिन बाहर से आप स्मार्ट दिखेंगे। दोस्तों, यह दुनिया की सच्चाई है कि जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप सामान्य से अधिक महान और शक्तिशाली दिखते हैं। तो आज के इस वीडियो का यही विषय है कि कैसे चुप रहना आपको अधिक शक्तिशाली और मूल्यवान इंसान बनाएगा और किन परिस्थितियों में चुप रहना चाहिए जिससे आपकी इज्जत लोगों की नजरों में बढ़े। सर, चुप रहने का पहला फायदा यह है कि यह आपको अधिक शक्तिशाली दिखाता है। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि मूर्ख व्यक्ति अपनी बातों से पहचाना जाता है और समझदार व्यक्ति अपने शब्दों से। समझदार व्यक्ति तभी बोलता है जब जरूरत हो, जबकि मूर्ख व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है और लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम बहस करते हैं तो बाद में सोचते हैं, मुझे यह कहना चाहिए था, क्यों नहीं कहा? अगर कह देता तो सही साबित होता। उस वक्त यह बात दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि तब आपका पूरा ध्यान बोलने पर था। उस समय आपने अपने दिमाग को सोचने का समय नहीं दिया। तब आपको क्या कहना चाहिए था? बहस के जोश में और अपनी बात मनवाने के चक्कर में हम कुछ भी कह जाते हैं। फिर लोग सोचते हैं कि यह तो कुछ भी बोलता है। जब आप चुप रहते हैं तो सोचते हैं कि क्या कहना है और उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी है और सही है। चुप रहने के बाद जब आप बोलेंगे तो आपके शब्दों में वजन होगा और लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। आपने देखा होगा कि यह गुण सीक्रेट पर्सनालिटी में होता है कि बातचीत के दौरान वे अधिकतर चुप रहते हैं और जब बोलते हैं तो कम और सही बोलते हैं। अगला बिंदु यह है कि कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता या हेरफेर नहीं कर सकता, यानी अगर आप चुप रहना सीख जाते हैं। दोस्तों, जब आप किसी से बात करते हैं और उस समय चुप रहते हैं तो आप सामने वाले की हर बात को ध्यान से सुनते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर करते हैं, उसकी हर बात के हर पहलू को ध्यान से देखते हैं और फिर आप समझ पाते हैं कि सामने वाले का इरादा क्या है। क्या यह सच बोल रहा है या झूठ? क्या यह आपसे कुछ चाहता है? क्या यह मुझे बहलाने या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या सच में मेरा फायदा चाहता है? आप ये सब अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप चुप रहकर सामने वाले की बातें सुने। दोस्तों, अगला बिंदु है कि मौन लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। स्कूल में हम सभी के लिए एक चीज सामान्य थी। जब शिक्षक कुछ बोलते थे तो पीछे बैठे कुछ बच्चे बीच में बातचीत करते थे और ये देखकर टीचर एकदम से चुप हो जाते थे और उसके बाद सबकी अटेंशन टीचर पर चली जाती थी, टीचर ने बोलना बंद क्यों कर दिया। और इसके बाद में जो टीचर बोलेंगे वह हर कोई ध्यान से सुनेगा। इसे साइलेंस का डर कहते हैं, जो लोगों को सुनने पर मजबूर करता है। जब आप बातचीत के बजाय चुप हो जाते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या बोलेंगे। आपकी चुप्पी उन्हें कंफ्यूज कर देती है और वे आपकी बात ध्यान से सुनते हैं। इसलिए जब भी कुछ इंपॉर्टेंट कहना हो, पहले चुप रहे फिर बोलें। अगली स्थिति जिसके बारे में आपको हमेशा चुप रहना चाहिए वह है आपके लक्ष्यों की जानकारी। दोस्तों, चाणक्य का एक श्लोक है, मनसात् चिंतितम कार्यक्रम वाचानि योग प्रकाशयत मंत्रेण प्रक्षयत गुणम कार्य चापणीयत। यानी मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मन को सुरक्षित रखते हुए उसे कार्य में प्रस्तुत करें। यानी अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हैं तो किसी भी कीमत पर उसे जाहिर ना होने दें, क्योंकि इस दुनिया में अधिकतर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। मौका मिलते ही अपने मन की सारी बातें कह देते हैं। इसमें समस्या यह है कि अगर आप अपने लक्ष्य साझा करते हैं और फिर उसे हासिल नहीं कर पाते तो लोग आप पर हंस सकते हैं और कह सकते हैं कि यह सिर्फ बोलता है, कर नहीं पाता। इससे लोगों की नजरों में आपकी गलत छवि बन सकती है और आपकी इज्जत कम हो सकती है।
अपनी जुबान पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। अपने प्लान्स केवल उन लोगों से साझा करें जो आपके फील्ड में एक्सपर्ट है या जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस ने भी यही किया। जब वह क्लाउड बिजनेस में आए तो उनकी अच्छी इनकम हो रही थी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। यदि वह बताते तो कई लोग इस फील्ड में आ जाते और शायद उनसे आगे निकल जाते। इसलिए उस समय उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई और उस समय चुप रहने के कारण आज Amazon के पास क्लाउड बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि चुप रहने की क्या ताकत होती है। दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो बहुत बोलते हैं, ताकि वे थोड़ा शांत हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।